नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम यहाँ बात करेंगे सिंह राशि वालों की। 5 नंबर राशि जो है वो है सिंह राशि और उसके लॉर्ड हैं, उसके स्वामी हैं सूर्यदेव। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सिंह राशि के लोगों का 2024 कैसा जाने वाला है, क्या उनको चैलेंजेस आएंगे इस साल और क्या ही उनके बातें उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर के आएंगी। तो चलिए बात करते हैं। और वीडियो को शुरू होने से पहले आप ज़रूर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ आगे शेयर भी कीजिएगा। तो अगर हम बात करें 2024 की, तो सिंह राशि वालों के लिए 2024 बहुत ज़्यादा अनुकूलता लेकर आने वाला है। शनि का गोचर आपके 7th हाउस में हो रहा है। 7th हाउस आपका मैरिज का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। तो अगर आपको अभी शादी में कोई समस्याएं आपकी चल रही थी, उनको शनिदेव खत्म करेंगे। आपको आपके पार्टनर में कुछ चेंजेस अगर दिख रहे थे तो वो चेंजेस भी खत्म होने का समय है। आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में मजबूती आएगी, उनमें बदलाव आएगा। अगर वो आपके लिए, आपको लग रहा था कि कुछ व्यवहार उनका बदल रहा है, तो वो उस व्यवहार में सुधार भी करेंगे। आपके जो हस्बैंड होंगे या आपकी जो वाइफ है, जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, उनके व्यक्तित्व, वो एक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे, आप ये कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपके स्थायी वृद्धि होने का के योग बनेंगे, क्योंकि 7th हाउस व्यापार का भी होता है। तो आप अपने व्यापार को बढ़ा भी सकते हैं इस साल। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको नया पार्टनर भी मिलने की उम्मीद दिखती है। बृहस्पति जी ग्रह की अगर हम बात करें, गुरु ग्रह की, तो वो आपके नवम भाव में रहकर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे और धर्म कर्म कार्य में भी आपकी रुचि बढ़ाएंगे। आप बहुत ज़्यादा धर्म कर्म कार्य में आपका मन लगेगा। हो सकता है कि कोई धार्मिक कार्य आपके घर में भी आप स्वयं करें। कोई प्रोग्राम आप धर्म से रिलेटेड या धार्मिक आयोजन, भजन कीर्तन, ऐसा कुछ भी आप अपने घर में कर सकते हैं। राहु की बात करें तो राहु पूरे साल आपके अष्टम भाव में बने रहने वाले हैं। अष्टम भाव में जब राहु होता है तो अष्टम भाव को हम अच्छा नहीं मानते हैं। अष्टम भाव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो जब राहु आपके 8th हाउस में होंगे यानी अष्टम भाव में होंगे तो आपको इन्फेक्शन जैसी बीमारियां या अचानक से होने वाली बीमारियां, राहु अचानक से होने वाली बीमारियां देता है और अचानक ही वो बीमारियां ख़त्म भी कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, गैस से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप थोड़ा सा संभल करके रहें। अगर ऐसा कोई भी आपको इंडिकेशन दिखता है तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, क्योंकि राहु के ऐसा होने से, राहु के 8th हाउस में होने से आपके कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज्ड होने के योग भी बनेंगे। तो इसलिए आप अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। सेहत का ध्यान रखना आपको इस साल ज़रूरी है। सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष लगभग हर तरह से देखा जाए तो, बाकी और चीज़ें अगर देखें तो लाभप्रद ही रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष उनके आमदनी के सोर्स भी नए बनेंगे। अगर जो लोग बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा था, तो उनको नए काम मिलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको नई पोजीशंस मिलेंगे, उनका प्रमोशन होने के योग भी बनते हैं। यह वर्ष करियर के, जिन लोगों को करियर बनाना है उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं उनके लिए नई योजना साकार करने में यहाँ पर यह वर्ष आपकी मदद करने वाला है। इस साल आप किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप, जैसा मैंने बताया, अगर आप करेंगे तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव निकलेगा। आपके अगर कोई गुप्त शत्रु हैं जो आपको पता है या आपको नहीं भी पता है, वो आपके सामने पूरी तरह से इस साल परास्त होने वाले हैं। और सिंह राशि के जो जातक नौकरी में हैं उनको अपनी नौकरी से मान सम्मान मिलने वाला है। अगर कभी किसी ने भी उनकी कोई इंसल्ट करी है या उनको सही ट्रीट नहीं किया है तो उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। बृहस्पति का जो गोचर है वो 10th हाउस में, जैसा मैंने बताया कि वर्क प्लेस का होता है, तो वो नौकरी पेशा जो जातक हैं उनके लिए ट्रांसफ़र होने का योग भी बनाएगा इस साल। तो अगर आपका जॉब ऐसा है कि ट्रांसफ़र होती है, तो ट्रांसफ़र होने के लिए इस साल बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप ट्रांसफ़र से घबराएं नहीं। ये ट्रांसफ़र आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है। तो आप सब पूरी कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान इधर अपने कार्य क्षेत्र में इस साल दे पाएँ, जिससे आपका करियर और मजबूत हो सके। क्योंकि बुध और शुक्र का
के जो है वो वर्ष की शुरुआत में वो भी आपके 10th हाउस में हैं, जो आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका प्रदान कर रहे हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। इस टाइम में आप पूरी जी जान अपनी नौकरी में, अपने काम में लगा दीजिए। बृहस्पति 1 मई तक आपके 9th हाउस में रहेंगे। उसके बाद तब तक जो है आपके इसी बीच में आपका ट्रांसफ़र होने का टाइम आएगा, यानी कि अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो 4 महीने हैं, इस बीच में ही आपका ट्रांसफ़र होना अगर होगा तो इन्हीं 4 महीनों के बीच में होने के योग बनते दिखाई देते हैं। जो लोग आप अगर आप किसी लंबी नौकरी में टिके हुए हैं तो आप दूसरी नौकरी भी इस टाइम पीरियड में ढूंढ सकते हैं। परिवार में अगर हम सिंह राशि वालों के जाएं तो परिवार इस वर्ष जो है बहुत अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। परिवार में कभी कभी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घर परिवार का वातावरण सुख शांति से पूर्ण कुल मिलाकर के रहेगा। 1 मई 2024 तक गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, जिसके चलते आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। और परिवार में बच्चे भी आपकी खुशियों का कारण बन सकते हैं। हो सकता है बच्चे कुछ ऐसा करें जिससे आपको बहुत अच्छा अंदर से फील हो, बहुत खुशी मिले। और जिन जातकों का विवाह हाल फिलहाल हुआ है, उनके सिंह राशि वालों के भी संतान के योग इस साल बनते नजर आ रहे हैं। दूसरे भाव में केतु है तो थोड़ा सा आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ समस्याओं का सामना करना भी पड़ सकता है। क्यों, इसके मतलब आप जो वर्ड्स बोल सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, और जब यहाँ पर केतु विराजमान है तो कभी कभी आप कुछ कड़वा भी बोल सकते हैं, या आपके कहे जाने वाले कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो अगले के दिल को लग जाए। तो आप थोड़ा तोल मोल करके बात सबसे करिए, खासतौर से घर के जो आपके सदस्य हैं उन लोगों के साथ में। तो शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ कर करें। 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तभी आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। और लेकिन जो यहाँ से दृष्टि गुरु की बनेगी, तब थोड़ा सा आपके घर परिवार में सामंजस्य अच्छा बन बैठेगा, क्योंकि गुरु दृष्टि डालकर जो केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स आपके ऊपर आ रहे होंगे उनको कम कर पाएंगे। सिंह राशि के जातकों का जो आगे अगर हम स्वास्थ्य पर बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि और अप्रैल तक जो 9वें भाव पर गुरु का गोचर और उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर होने से आपको शारीरिक अरोग्यता की प्राप्ति फिर होने लग जाएगी। 1 मई तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें तो अप्रैल तक 9वें भाव पर में गुरु का गोचर और उनकी पंचम दृष्टि आपके लग्न पर हो रही है, तो शारीरिक कष्ट तब थोड़े कम रहेंगे। लेकिन जब गुरु का गोचर आगे हो जाएगा, गोचर का बाद मई में जब वो चेंज करेंगे अपना गोचर, तब अष्टम स्थान का जो राहु है वो अचानक आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो इस टाइम को अप्रैल के बाद आपको सावधान रहना है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखनी है, और पुरानी बीमारी अगर कोई आपको रही है तो इसका खास ध्यान रखना है कि आपको वो बीमारी वापस पलट करके ना हो पाए। मार्च तक की अवधि में जो लोग किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं, उन्हें इस दौरान कुछ राहत मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का अधिक से अधिक ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रही हूँ, कुछ परिवर्तन की संभावना है, आपको अचानक से होने वाली संभावनाएं होंगी, ये चीज़ अपने दिमाग में आप ज़रूर रखिएगा। अचानक से जो चीज़ें आएंगी वो कुछ समय के लिए होंगी और चली भी जाएंगी। जैसे स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको अचानक से इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और इसकी केयर बराबर साथ में करते रहें। अब उपाय के तौर पर अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर हम बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि का फाइनेंशियली, बिजनेस से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड और मैरिड लाइफ, ये सारे पार्ट में अच्छा है। बस थोड़ा सा जो दिक्कत वाला पार्ट है वो हेल्थ को लेकर के है, तो उसका आप ध्यान रखें। उपाय की अगर हम बात करें कॉमन उपाय की, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो सिंह राशि वाले हैं उनको प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भर के रोली और गुड़ डालकर और लाल फूल डालकर सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम संडे के दिन, इतवार के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और पॉसिबल अगर हो पाए तो आप सूर्य के सामने बैठ कर ये पाठ करें सुबह सुबह में, तो ये बहुत ज़्यादा फलदायी रहता है। लड्डू गोपाल की पूजा और अर्चना करें आप इस पूरे साल में, और माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करें। खास तौर से पिताजी का आशीर्वाद अगर हो सके तो आप रोज़ लें, क्योंकि सूर्य हमारी कुंडली में पिता होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। मेरी आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं कि आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो आनी है तो आएंगी, बट आपको छू के निकल जाएं। बस यही मैं भगवान से कामना करती हूँ। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ।
मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।